नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर हिंदी ऑडियो बुक समरी कृष्ण के 200 प्लस चौंकाने वाले सत्य पुस्तक के हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 2, कृष्ण के माता पिता की पृष्ठभूमि क्या थी। कृष्ण के माता पिता देवकी तथा वासुदेव जी मथुरा गणराज्य के निवासी थे। उन दिनों एक पारंपरिक मान्यता के आधार पर यादवों का कोई अस्थायी राजवंश नहीं चलता था। इसका कारण यह बताया गया है कि राजा ययाति ने अपने बड़े पुत्र यदु को राजवंश से निष्कासित कर दिया था। वैशंपायन जी ने कहा, तात अपने पुत्र यदु से ऐसा कहकर कुपित हुए राजा ययाति ने उसे शाप दिया, मूढ़ नराधम, तेरी संतान सदा राज्य से वंचित रहेगी। हरिवंश पुराण हरिवंश पर्व अध्याय 30 श्लोक 29। इसलिए यदु की संतानें गणराज्यों के रूप में राज्य की स्थापना करके शासन किया करते थे। आगे चलकर इसी यदु के वंश में वृष्णि और अंधक हुए, जो मथुरा तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में गणराज्य स्थापित कर उस पर शासन कर रहे थे। वैशंपायन जी ने कहा, माद्री के पुत्र युधाजित के वृष्णि और अंधक नाम के 2 पुत्र हुए और वृष्णि के पुत्र स्वफलक तथा चित्रक हुए। हरिवंश पुराण हरिवंश पर्व अध्याय 34 श्लोक 3। इसी वृष्णि के वंश में सुरसेन हुए, जो मथुरा के राजा चुने गए थे, और उनके 10 पुत्र हुए, जिनमें वासुदेव जी सबसे बड़े थे। दूसरी ओर अंधक के वंश में आगे चलकर आहुक नाम के राजा हुए, जिनके 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। वैशंपायन जी ने कहा, आहुक की शादी काशीराज की बेटी से हुई थी, जिससे उन्हें देवकुमारों के समान सुंदर देवक और उग्रसेन नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। हरिवंश पुराण हरिवंश पर्व अध्याय 38 श्लोक 26-27। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित इतिहास से यह विदित होता है कि उन दिनों वैवाहिक संबंधों में गोत्र या जाति की कोई वर्जना नहीं की जाती थी। इसका प्रमाण वृष्णि और अंधक वंश की संतानों के बीच हुए वैवाहिक संबंधों से मिलता है। उदाहरण स्वरूप देवक ने अपनी 7 बेटियों की शादी सुरसेन के बड़े बेटे वासुदेव जी से कर दी थी। वैशंपायन जी ने कहा, देवक के देवकी, शांति देवा, सुदेवा, देवरक्षिता, वृक देवी, उपदेवी तथा 7वीं सोनासी, ये 7 पुत्रियां थीं। देवक ने उन सब का विवाह वासुदेव जी के साथ कर दिया था। हरिवंश पुराण हरिवंश पर्व अध्याय 38 श्लोक 28-29। जिस समय वासुदेव जी की शादी हुई थी, उस समय मथुरा पर सुरसेन की बजाय उग्रसेन का शासन चल रहा था, और सुरसेन अपने पूरे परिवार के साथ मथुरा में यादव संभ्रांतों की तरह निवास कर रहे थे। इस तरह उपरोक्त शास्त्रीय प्रमाणों से पता चलता है कि भले ही कृष्ण के माता पिता उस समय किसी राज्य के राजा रानी न थे, लेकिन उनका परिवार तथा उनके सगे संबंधी राजघरानों से ही जुड़े हुए थे। कृष्ण की 5 बुआ अलग अलग राज्यों के राजाओं से ब्याही गई थी। यह भी इस बात का पुख्ता प्रमाण है। कृष्ण की कितनी सौतेली माताएं थीं, इस बात पर सारे शास्त्र एकमत नहीं दिखाई देते हैं। इसका कारण यह है कि प्राचीन में जब लेखन कला का विकास नहीं हुआ था, तब सारे इतिहास लोगों की जुबानी लोककथाओं के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही थी। फिर जब लिखना प्रारंभ हुआ तो अलग अलग क्षेत्र में विद्वानों ने अलग अलग समय में उन लोक कथाओं को लिपिबद्ध करना शुरू किया। इससे उनमें भिन्नता का होना स्वाभाविक था। अतः कृष्ण की माताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु सारे ग्रंथों की पड़ताल करना आवश्यक है, और इस आधार पर कहा जा सकता है कि कृष्ण की कुल 14 माताएं थीं। रोहिणी, इंदिरा, वैशाखी, भद्रा, सुनामनी, सहदेवा, शांतिदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, वृक देवी, उपदेवी, देवकी, ये सभी मथुरा के तत्कालीन राजा उग्रसेन के छोटे भाई देवक की बेटियां थीं। सुतनु और बड़वा, ये दोनों वासुदेव जी की नौकरानी होने के साथ साथ उनकी उपपत्नी भी थी।
उपरोक्त में से देवकी के गर्भ से कृष्ण का जन्म हुआ था, बाकी उनकी सौतेली माताएं थीं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय वसुदेव जी की जो 14 सुंदरांगी पत्नियां थीं, उनमें रोहिणी और रोहिणी से छोटी इंदिरा, वैशाखी, भद्रा तथा 5वीं सुनामनी, ये 5 पौरव वंश की थी, तथा सहदेवा, शांतिदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, ऋक देवी, उपदेवी तथा 7वीं देवकी, ये 7 देवक की पुत्रियां थीं। सुतनु तथा वड़वा, ये दोनों उनकी सेवा करने वाली स्त्रियां थीं। हरिवंश पुराण, हरिवंश पर्व, अध्याय 35, श्लोक 1 से 3। सुखदेव जी ने कहा, आनकदूनंदु भी वासुदेव जी की पौरवी यानी पुरुवंश की रोहिणी, भद्रा, मंदिरा, रोचना, इल्ला और देवकी आदि बहुत सी पत्नियां थीं। खैर, दूसरी जगह इसी भागवत पुराण में केवल 2 पत्नियां की चर्चा की गई है। जब समंत पंचक में कृष्ण का पूरा परिवार सूर्यग्रहण के अवसर पर तीर्थाटन कर रहा होता है, तो वहाँ वृंदावन से नंद यशोदा के साथ साथ भारी संख्या में ग्वाले भी पहुँचते हैं। वहाँ सबका आपस में मिलना जुलना होता है। उस समंत पंचक में वासुदेव जी एक यज्ञ करते हैं, परंतु वहाँ उनकी केवल 2 पत्नियां की ही चर्चा की गई है, जो कि प्रचलित हिंदू परंपराओं के विपरीत है। 14 पत्नियों की गणना में रोहिणी वासुदेव जी की सबसे बड़ी पत्नी थी और देवकी सबसे छोटी। यहाँ पर केवल इन दोनों की बात ही की गई है। रोहिणी और देवकी ने यशोदा को अपनी बाहों में भर लिया। यशोदा ने उन लोगों के साथ जो मित्रता का व्यवहार किया था, उसका स्मरण करके दोनों का गला भर आया। भागवत पुराण, स्कंध 10, अध्याय 82, श्लोक 37। भागवत पुराण की ही तरह विष्णु पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी वासुदेव जी की केवल 2 पत्नियों के नाम ही आए हैं, देवकी और रोहिणी। विष्णु पुराण, 5म अंश, अध्याय 1-2। हालांकि दूसरी ओर महाभारत में इस संबंध में कुछ नहीं कहा गया है। वैसे यहाँ एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है जो गौर करने जैसी है, और वह यह है कि जब वासुदेव जी देवकी के साथ कंस की कैद में थे, तो उस समय उनकी बड़ी पत्नी रोहिणी गोकुल में नंद बाबा के संरक्षण में रह रही थी। लेकिन उनकी अन्य 12 पत्नियां कहाँ किसके साथ रह रही थी, यह किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है। इसका एक कारण यह हो सकता है कि कृष्ण के साथ बलराम की जोड़ी ही ग्रंथों में छाई हुई है, इसलिए उन लोगों ने इन्हीं दोनों की माताओं की चर्चा करना जरूरी समझा हो। हालांकि इन्हीं ग्रंथों में कृष्ण के 63 से अधिक भाई बहनों के नाम दर्ज हैं, फिर इस आधार पर उनकी 14 माताओं की बात को नकारा भी नहीं जा सकता है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक ढेर सारा ख्याल रखें, लाइफ को खूब एंजॉय करें, मस्त रहे। आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।